नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सोशल मीडिया पर बीजेपी और जेडीयू का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने एक बार फिर से फेसबुक पोस्ट के जरिए जेडीयू पर बड़ा हमला बोला है। विवाद लेखक दया प्रकाश सिन्हा को लेकर है, जिन्होंने सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से कर दी है, जिनके खिलाफ बीजेपी ने केस दर्ज कराया है, तो जेडीयू उन्हें दिया गया पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की मांग कर रही है। इसी को लेकर अब संजय जायसवाल ने ये तक लिख दिया है कि एनडीए में मर्यादा का ख्याल एक तरफा नहीं रखा जाएगा। पीएम मोदी पर सवाल उठाया गया तो कार्यकर्ता इसका जवाब देंगे। बिहार के 76 लाख बीजेपी कार्यकर्ता जवाब देना जानते हैं। बिना नाम लिए ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर यह हमला बोला गया है और एक बिहार में एक केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा दिया पुरस्कार पीएम वापस नहीं ले सकते, ये भी कहा गया है। दया प्रकाश सिन्हा पर जेडीयू की मांग बिल्कुल बकवास है। बीजेपी ने मुकदमा दर्ज कराया है, सरकार उन्हें गिरफ्तार कर सजा दिलाए। तो बीजेपी और जेडीयू में घमासान तेज हो चुका है। देखिए, अब फेसबुक पर लड़ाई जो है वो अब सामने आ गई है, जिसमें अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कई सारी बातें अपने फेसबुक पोस्ट पर एक बार फिर से लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पीएम का अगर अपमान किया गया तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसका जवाब देना जानते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार और केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं है कि राष्ट्रपति का दिया हुआ पुरस्कार पीएम वापस नहीं ले सकते हैं। दया प्रकाश सिन्हा पर जेडीयू की जो मांग है ये बकवास है, ये कहना है संजय जायसवाल का। तो देखिए, बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं कि एनडीए की मर्यादा का ख्याल एक तरफा नहीं रख सकते हैं, ये कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का। उन्होंने कहा कि पीएम पर अगर सवाल उठेगा तो कार्यकर्ता जो है वो जवाब देंगे। बिहार के 76 लाख जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो जवाब देना जानते हैं। और आप सोचिए, बिना नाम लिए ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर यह हमला सीधे तौर पर बोला गया है। बिहार और केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं है, यानी कि जानकारी पर भी उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रपति का दिया हुआ पुरस्कार पीएम वापस नहीं ले सकते, ये जानकारी होनी चाहिए। दया प्रकाश सिन्हा पर जेडीयू की जो मांग है कि उनका पुरस्कार वापस लिया जाए वो बकवास है। सरकार का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से जाकर मिले और फिर आग्रह करे। हम दया प्रकाश सिन्हा के आपसे बड़े विरोधी हैं। और नालंदा जहरीली शराब कांड के बाद सत्ताधारी दलों में जुबानी जंग जारी है। बीजेपी कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा बीजेपी पर निशाना साधते हैं, जबकि आरजेडी को कुछ नहीं बोलते। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल पर निशाना साधा था। बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, क्योंकि ये प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जब बयान देते हैं उसके पलटवार में जेडीयू के जो वरिष्ठ नेता है उपेंद्र कुशवाहा वो पलटवार करते हैं और मामला गर्माते जा रहा है। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता जीवेश मिश्रा मौजूद हैं। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने आपके प्रदेश अध्यक्ष पर जो बयान दिया उसे आप कैसे लेते हैं? देखिए, ठीक नहीं है, इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है। हम समझते हैं कि बैठ करके संगठन के घटक दलों को किसी भी बिंदु पर कोई सुझाव है, कोई विचार है, तो हम समझते हैं कि बैठ करके इस पर बातचीत होनी चाहिए। इसको सार्वजनिक करना कहीं से उचित नहीं है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पहले उपेंद्र कुशवाहा जी ने की थी। तो जदयू बिहार के अंदर फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है, उसको पहले इसमें संज्ञान लेना चाहिए और अपने निरंकुश नेताओं पर नियंत्रण लगानी चाहिए। और हम समझते हैं कि बैठ करके कोई ऐसी समस्या नहीं है
जिसका समाधान नहीं हो सकता। आपके कहने का मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा ने इसकी शुरुआत की है और क्यों कर रहे हैं, इस तरह का क्यों कर रहे हैं? आप पत्रकारिता करते हैं, जब से वो जदयू में शामिल हुए हैं तब से उठा करके उनके सभी बयान को देख लीजिए ना। राजद के खिलाफ उनका कोई बयान आया हो तो देख लीजिए। सरकार में रह करके वो सरकार के एक घटक दल पर समय समय पर टीका टिप्पणी करना, प्रधानमंत्री जी से लेकर के बिहार तक टीका टिप्पणी करना, यह उचित नहीं है। आपने जो कहा कि वो आरजेडी के खिलाफ कोई बयान नहीं देते, इसका मतलब क्या समझा जाए? अरे आप देखिए ना, आप मतलब तो आप लोग खुद ही निकाल लेंगे, हमसे क्यों पूछ रहे हैं। जब से वो शामिल हुए हैं जदयू में, जरा देखिए उनका हिस्ट्री उठा करके, अखबार में, पत्र मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समय समय पर वो कभी भी क्या क्या किस किस प्रकार का बयान उनका आया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाया है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी पर हमला बोलते हैं, आरजेडी पर हमला क्यों नहीं बोलते हैं। यानी कि इशारे में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और आरजेडी के बेहतर संबंध का हवाला दे एक बड़ा बयान दे दिया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ उनके पास चलते हैं। आनंद, आखिर ये कैसी लड़ाई है, एनडीए के अंदर चल क्या रहा है? अभी बयानों के तीर चल रहे थे। कुछ दिन पहले संजय जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो फेसबुक पे लिखकर हमला बोलते हैं जेडीयू की तरफ और जेडीयू की तरफ से काउंटर करते हैं उपेंद्र कुशवाहा। दोनों अपने पार्टी के बड़े नेता हैं, लेकिन आज जीवेश मिश्रा जो बिहार सरकार के मंत्री है, उन्होंने जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा पे बड़ा आरोप लगा दिया कि उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी के प्रति सॉफ्ट रवैया रखते हैं और बीजेपी के प्रति और खासकर प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरीके से हमलावर रुख रखते हैं, वो कहीं से ठीक नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा भी जुड़े, और एक बिहार सरकार के मंत्री का इस तरीके से बड़ा आरोप लगाना अपने आप में काफी गंभीर मामला हो जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी अपने साथ जोड़े, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त चर्चा में है और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ही ये पूरा मामला सामने आया है। सर जरा सर आप बैठ जाए, आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। कभी संजय जायसवाल हमला बोल रहे हैं, तो आज बिहार सरकार के एक मंत्री ने आरोप लगा दिया कि भाई आप आरजेडी के प्रति सॉफ्ट रुख रखते हैं लेकिन बीजेपी पर टारगेट किए हुए हैं। देखिए, अब इसने क्या कहा, जिस नया बयान की बात आप कर रहे हैं उसको हमने देखा ही नहीं, लेकिन आज देखा है फेसबुक पर हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने एक लेख की तरह लिखा। उनकी सारी बातों से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, तो गठबंधन ठीक से चले, ये हमारा भी दायित्व है, उनका भी दायित्व है, सब लोगों का दायित्व है। तो इस अर्थ में हम उनकी बात का बिल्कुल इत्तेफाक उनकी बात से हम रखते हैं। लेकिन उसी में उन्होंने जो सम्राट अशोक के संबंध में जो कुछ भी एक तरफ लिख रहे हैं कि जो हमारे राजा हुए देश के, उनका जो स्वर्णिम इतिहास है, उस इतिहास को बचाना हम सभी का दायित्व बनता है। साथ ही साथ यह भी लिख रहे हैं कि औरंगजेब जैसा व्यक्ति की जो गाथा रही है लोगों के बीच जाना चाहिए। ठीक है, तो यही तो समझ में नहीं आता सर कि इस तरह का बयान का मतलब क्या समझा जाए। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। एक तरफ लिख रहे हैं कि सम्राट अशोक, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी ये बताइए कि ये बड़ा आरोप आप पर लगाया गया है। कहा गया है कि आप आरजेडी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं और बीजेपी पर हमला बोलते हैं। फिर से देखिए, बिल्कुल बीच में टोकिए नहीं, हमको पूरा जवाब देने। लेकिन एक आप सम्राट अशोक के बारे में पूरा जानकारी लेंगे, लेकिन सर आप पर आज तो एक और गंभीर आरोप बीजेपी के नेताओं ने लगा दिया कि आप आरजेडी के प्रति सॉफ्ट रहे और बीजेपी के प्रति हमलावर। देखिए, उस बयान को हमने देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से आज हमने देखा है फेसबुक पर संजय जायसवाल जी ने लिखा है, गठबंधन धर्म का पालन होना चाहिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का, हम लोगों का, सब लोगों का दायित्व बनता है। इस बात से हम पूरे तौर पे सहमत हैं। इस पर कोई टिप्पणी करके हम कोई नया बखेरा खड़ा करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी नीयत ऐसी नहीं रही है। लेकिन खैर, अब इसमें लिखते हुए उन्होंने जो सम्राट अशोक से संबंधित विषय है उस पर जो उन्होंने लिखा है, उस पर मेरी पूरे तौर पे असहमति है। क्योंकि
उन्होंने लिखा है कि औरंगजेब जी, की जी। गाथा लोगों के बीच बहुत बहुत जानी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी। बढ़ते हैं आगे। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने जेडीयू के साथ साथ बीजेपी नेताओं को भी ऐसे बयानबाजी से बचने की नसीहत दी है। सुनिए केसी त्यागी ने क्या कहा है। सवाल है वो अलग अलग हैं दोनों के, और जो जड़ों की वापसी भारतीय जनता पार्टी कई बार करने का दावा और वादा करती है, ऐसे ही जनता दल यूनाइटेड है। इसकी जो अतीत है वो धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र है और सामाजिक समरसता है, दलितों का, पिछड़ों का, महिलाओं का उत्थान है। तो वैचारिक तौर पर तब भी जब एनडीए बना था तब भी जॉर्ज और नीतीश कुमार और अटल अडवाणी जी जो एरा था उसमें कई सवालों पर तब भी बुनियादी मतभेद थे और वो आज भी हैं। और दोनों दलों को अपनी अपनी तरफ से आज़ादी है अपने अपने कोर इश्यूज को उठाने के लिए। लेकिन आपस में शराबबंदी जैसे मुद्दे पर, कई मुद्दे पर बयानबाजी से गठबंधन पर एक तरह से छवि पर खराब असर पड़ता है। असल में विरोधियों को हमारे जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का, प्रोपेगेट करने का मौका मिलता है। लिहाजा इस तरह की बयानबाजी से बचने के प्रयास करने चाहिए। और इसी बीच नालंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 दिन में 13 मौतों के बाद पुलिस में हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं। 3 दिन में 13 लोगों की मौत होने के बाद पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। छोटी पहाड़ी इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। छापेमारी में बड़ी मात्रा में देसी शराब बरामद किया गया है और अस्थामा से शराब तस्कर कारू को भी गिरफ्तार किया गया। शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभी भी जारी है। स्पिरिट मिली है, कच्ची शराब से जाने जा रही है लोगों की और अब जो है पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी चलाई जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको वहां के दिखा रहे हैं। बता दें आपको 3 दिन में नालंदा में 13 लोगों की मौत हुई है। छोटी पहाड़ी इलाके में ये मौत की घटना सामने आई थी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव है और छापेमारी किया जा रहा है ताकि जहां भी शराब तस्कर एक्टिव थे, जहां शराब बनाई जा रही थी, वहां तक पहुंचा जा सके पुलिस की तरफ से। और फिलहाल अभी भी छापेमारी चल रही है। ये पहाड़ी एरिया में लगातार एवं अन्य क्षेत्रों में भी लगातार हम लोग छापामारी, सर्च ऑपरेशन हम लोग चला रहे हैं। इसी क्रम में अभी 1 मिनट रुकन हम करेंगे। काफ़ी जो देसी शराब है उसकी बरामदगी हुई है। तो कल हम लोग अभी तो थाना ले जा रहे हैं और इसमें जो भी संलिप्त हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित भी किया है। लगातार छापामारी हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है। अभी हम मौजूद हैं नालंदा जिले के सोसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में, जहां आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है शराब से लगातार मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और फिलहाल यहाँ 13 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 12 लोगों को लगभग पुष्टि हो गई है। तो देख सकते हैं किस तरह से जो है ये छोटी पहाड़ी इलाका है पूरी तरह से गमगीन में माहौल में तब्दील हो गई है और लगातार है जो मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और जबकि पुलिस छावनी में पूरी तरह से ये इलाका तब्दील कर दिया गया है। तो यहाँ बता दें कि जिस तरह से लगातार जो मरने वालों की संख्या बढ़ रही है तो पुलिस भी लगातार छापेमारी कर रही है, जहाँ भारी मात्रा में आज छोटी पहाड़ी से शराब बरामद किया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो बता दें कि जो कारू है जो मुख्य धंधेबाज था उसे भी गिरफ्तार कर लिया है। जो बता दें कि कारू है जो छिप कर अपने परिवार के यहाँ अस्थामा में रह रहा था, जिसके बाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है कि आखिर शराब कहाँ से आई है और कहाँ सप्लाई की जाती थी। लेकिन जिस तरह से है जो लगातार जो मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, पुलिस के लिए भी चिंता उतना ही बढ़ती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो है कच्ची स्प्रिट का जो सप्लाई किया गया था कहाँ की गई है, अगर जहाँ वह कच्ची जो स्प्रिट है वो गई होगी तो वहाँ से और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इसके लिए पुलिस को भी और चुनौती बनती जा रही है। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार।
और पुलिस यूं ही एक्शन में नहीं दिख रही। 3 दिनों में 13 मौतों से नालंदा के सोहसराय में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। इस जहरीली शराब से आज 2 और लोगों की मौत हो गई। अस्पताल में इलाज के दौरान दीपक पासवान और श्याम कुमार ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जहरीली स्पिरिट मिली थी। देसी शराब पीने से ये मौतें हुई हैं। मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यानी जहां जहां ये शराब गई होगी और लोगों ने पिया होगा वो सभी खतरे में हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को पकड़कर इलाज के लिए ले जाने की जिम्मेदारी पुलिस की है और पुलिस की चुनौती अब ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं जानते कि शराब कहां से आई। मृतकों के परिजन चीख चीख कर कह रहे हैं कि शराब तस्करों के नाम भी ले रहे हैं। मौतों के गुनहगार उनके आसपास ही रहते हैं। सुनिए परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। अभी सर कहेगा ना तो हम घर बता देंगे। कितना दिन से बेच रहा था सर? कितना दिन से बेच रहा था? अभी बड़े दिन से बेचना सर पूरा। क्या नाम हुआ? जगनी। कब से बेच रहा है? ये बड़े दिन से बेच रहा है। सुनीता ये बड़े दिन से बेच रहा है सर। हमने न छुपाते हैं सर। अब हल्ला करेंगे। सुनीता को सुनीता इलम का घर है ना सर, उहे है बड़का फील्डवा। तो देखिए शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो छापेमारी कर रही है। और अभी हम आपको परिजन की वो आपने सुना किस तरीके से परिजन चीख चीख कर बता रहे हैं कि उनके आसपास रहने वाले जो लोग हैं वही शराब की तस्करी करते हैं, वही शराब बेचते हैं। पुलिस की छापेमारी में नालंदा के हिरण्य पर्वत से नीचे फेंकी गई भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब व्हाइटनर स्पिरिट की गैलन भी बरामद की गई है। पुलिस छापेमारी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता अभिषेक कुमार ने। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी के पास, जहां आप देख सकते हैं ये जो पहाड़तल्ली है, यहाँ पर शराब की जो है खान है और यहाँ पर जो शराब धंधेबाज है जो बाहर से आकर यहाँ बसे हैं और यहाँ पर आकर जो है रन बसेरा बना लिए हैं। एक तरह से कहा जाए तो शराब माफिया का जो है ये पहाड़ पूरी तरह से बसेरा बन गई है और यहाँ पर जो है शराब बनाने के साथ साथ शराब का यहाँ सप्लाई भी करते हैं। तो देख सकते हैं यही पहाड़ है जो हिरण्य पर्वत के नाम से जाना जाता है और ये बिहार सिर्फ का एकमात्र पहाड़ है। 30 बोरिया वहाँ से दारू निकला और बोतल उतल निकला दारू वाला, वाइटनर भी निकला, एक बढ़िया वाइटनर भी निकला, बोतल शीशी वाला निकला और उस जगह से वहाँ पे दारू बनता है मशीन के साथ, मशीन भी पकड़ाया और 30 बढ़िया दारू निकला। थाना वाला गाड़ी आया, थाना वाला गाड़ी यहाँ पे लगल था, उसको सामने भी फेंक रहा था। शराब ऊपर ही पकड़ाया सर। हाँ। ऊपर शराब पकड़ाया, 10-12 बोरा शराब पकड़ाया। हाँ। और किस समय पकड़ा गया था शराब? अभी सुबह में उस टाइम मॉर्निंग वक्त तो कुहासा के लिए था। हाँ। अंधेला टाइम था, उसी टाइम लेडीज बानी कुछ पर्दा के लिए निकला तो देखा ऊपर से शराब बिका हुआ है। हाँ। प्रशासन भी आया तो फिर सुनते हैं कि प्रशासन के सामने पर शराब बिक रहा है। लोग काफ़ी सबक लिए हैं और सबक के बाद जो है पुलिस छापेमारी में लगातार सहयोग कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज भारी मात्रा में यहाँ जो हिरण्य पर्वत है वो उसके ऊपर से जो शराब फेंकने के मामला जो सामने आया था उसके बाद जब्त कर थाने भेज दिए हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। और अब बात तो उस खबर की जिसमें बिस्किट के लिए दबंगों ने एक युवक की जान ले ली। खबर गोपालगंज के गोपालपुर थाना क्षेत्र के नरहवा गांव से है, जहां बिस्किट की चोरी का आरोप लगाकर दबंगों ने एक युवक को कमरे में बंद कर दिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, उसे थाने भी भेज दिया गया, लेकिन बाद में बेगुनाह साबित होने के बाद उसे छोड़ दिया गया। युवक मारपीट और अपमान से इतना आहत हो गया कि उसके अपने घर में ही उसने फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। परिवार के लोग युवक को फंदे से झूलता देख उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी तक परिजनों की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दर्ज करवाई गई है, लेकिन पुलिस ने आत्महत्या की जांच शुरू कर दी है।
चोरी का तो ये कैले बा। कहाँ चोरी भइल रहे? वो दुकान में। अच्छा, फिर तो घरे लिया के छोड़ दिया लोग, अब मरबो कैल। हाँ, थाना पर ले गए लोग? थानों पर ले गए रहे। तब तो वो फांसी लगा के वही के डरे मर गए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिस्किट के लिए युवक की पिटाई जायज है? ये ऐसे गंभीर सवाल हैं जो इस मामले के सामने आने के बाद उठ रहे हैं कि क्या बिस्किट के लिए युवक की पिटाई जायज है? दबंगों ने युवक को पुलिस के हवाले आखिर क्यों नहीं किया? अगर युवक ने चोरी की तो बेगुनाह कैसे साबित हुआ? दबंगों ने बेगुनाह युवक का अपमान आखिर क्यों किया? ये सबसे अहम सवाल है। और युवक की आत्महत्या के लिए आखिर जिम्मेदार कौन होगा? किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? गुनहगारों को कब सजा मिलेगी? और हमारे साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोविंद जुड़े हुए हैं। गोविंद, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या कुछ भी कार्रवाई की गई है अभी पुलिस की तरफ से? देखिए शिप्रा, ये पूरा मामला गोपालपुर थाने के ये पूरा मामला जो है गोपालपुर थाना क्षेत्र का है और वहां पर एक धनंजय कुमार गौड़ नाम का लड़का है जिस पर बिस्किट चोरी करने का आरोप था। गांव के ही एक परचून दुकान थी और उसी दुकान में 2 दिन पहले चोरी का आरोप था और चोरी के इस आरोप में गांव के जो कुछ दबंग लोग थे वो इस युवक की पकड़ कर पिटाई की थी, जिससे आहत होकर कल रात युवक ने अपने घर में खुदकुशी कर ली। और इस पूरे मामले में अब तक जो है थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। और गोपालगंज के जो एसडीपीओ है संजीव कुमार, उनसे हमारी इस मामले में बात हुई है। उन्होंने कहा है कि परिवार की ओर से अभी तक लिखित शिकायत नहीं दी गई है। 100 का जो है दाह संस्कार कराने के बाद परिजनों की ओर से लिखित शिकायत देने की बात बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए गोविंद। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।